नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई साहब, क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब के की यूनिट क्या होगी। तो मैं इसको एक शानदार एक धांसू फार्मूला बताते हैं, आप उसी फार्मूले से इसको करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है बेटा, अपना फार्मूला है के इक्वल टू, अपना फार्मूला है के इक्वल टू मोल 1 माइनस m प्लस n लीटर m प्लस n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ये एकदम भयंकर इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि आपको ये फार्मूला याद है तो आप किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है फार्मूला, तो फार्मूला है के इक्वल टू मोल 1 माइनस m प्लस n लीटर m प्लस n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। यदि हम बात करें यहाँ पे m प्लस n क्या है, तो ये है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है तो पहले समझो। यदि हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम इसको एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है Ma प्लस NB इक्वल टू प्रोडक्ट। क्योंकि जो रिएक्शन की ऑर्डर होती है तो ये होती है ओनली फॉर रिएक्टेंट। क्लियर, ये सिर्फ रिएक्टेंट के लिए होती है। अब देखो इस रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे रेट लॉ। क्या लिखेंगे इसके लिए, हम इसके लिए लिखेंगे रेट लॉ। और रेट लॉ मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आ जाइए, R प्रोपोर्शनल टू A, सामने जो है पावर चला जाएगा, B सामने जो है पावर चला जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा K, A की पावर M, B की पावर N, है ना, क्योंकि जो सामने का नंबर है वो पावर चला जाता है। क्लियर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा m प्लस n। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे हमने ले लिया n2 प्लस 3s2 इक्वल टू 2ns3। यदि हम r लिखेंगे तो r हो जाएगा k h2, r हो जाएगा k H2 की पावर 3 और N2 की पावर कुछ नहीं है मतलब 1। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, M की वैल्यू 3, N की वैल्यू 1। तो यदि हम ऑर्डर की बात करें तो M प्लस N मतलब 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगी फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में आने का चांस है N2O5, 2N2O5 4NO2 प्लस O2। क्लियर, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप देखोगे, आप ऐसे लिखोगे R इक्वल टू के N2O5 की पावर 2, क्योंकि सामने 2 लिखा है और यहाँ पे M की वैल्यू 2 है, N है ही नहीं मतलब 0 है। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये ऐसी नहीं होती है, ये एक्सेप्शंस है। आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे, लॉजिक हम इसका बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी ज़्यादा लॉजिक के लिए समय नहीं है। तो इस वजह से हम इसका रेट कुछ ऐसा लिखते हैं, इसलिए ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी बात करें देखो, तो ये देखो क्या लिखी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए हम रेट क्या लिखेंगे, तो R इक्वल टू लिखेंगे के H2 I2 ऐसे, सॉरी, इसके लिए हो जाएगा R इक्वल टू के H2 सामने कुछ नहीं मतलब 1, I2 सामने कुछ नहीं मतलब 1। तो M इक्वल टू 1, N इक्वल टू 1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। क्लियर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी क्या, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा था कि यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है m प्लस 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके एग्जाम में आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। तो हम पहले लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या लेते हैं पहले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए m प्लस n इक्वल टू 0। चलिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट k इक्वल टू मोल 1 माइनस m प्लस n की जगह पे हम लिखेंगे, m प्लस n की जगह पे लिखेंगे 0 लीटर 0 माइनस 1 और सेकेंड माइनस 1। मतलब
कि देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 मतलब मोल बचेगा, लीटर 0 माइनस 1 मतलब -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा मोल, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। क्लियर, तो ये हो जाएगा। फिर यदि हम दूसरा एग्जाम्पल बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो क्या करेंगे, m प्लस एन की जगह पे लिख देंगे 1, तो ये हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा K इक्वल टू मोल 1 माइनस एम प्लस एन की जगह 1, लीटर m प्लस 1 की जगह 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो देखिए 1 माइनस 1 तो 0, मोल 0, लीटर 0, सेकेंड माइनस 1, ये 0 तो 1 हो जाएगा, ये 0 तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हो गई यूनिट सेकेंड इनवर्स। यदि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट की बात करें तो m प्लस एन इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए K इक्वल टू मोल 1 माइनस 2, लीटर 2 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मोल -1, लीटर 1, सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा मोल -1, लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स। क्लियर, तो ये हो गया हमारा किसका, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। अब कभी कभी क्या होता है, आपको ना रिएक्शंस दे देता है और रिएक्शंस की बोलता है कि इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, तो हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे, बाकी आप लोग खुद करेंगे। क्लियर, तो चलो हमने ले लिया एक रिएक्शन, क्या ले लिया अपन ने, N2 प्लस 3H2 जो आपके NCERT में लिया है वही ले लेते हैं, इक्वल टू 2NH3। इसके लिए R इक्वल टू K H2 N2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, मतलब m प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी 4, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब इसके लिए यदि रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, K इक्वल टू मोल 1 माइनस 4, लीटर 4 माइनस 1, सेकेंड माइनस 1, तो ये हो जाएगा क्या, मोल माइनस 3, लीटर 3 और सेकेंड माइनस 1। क्लियर, तो इसके रेट कांस्टेंट की हो जाएगी यूनिट। तो ये हो गया हमारा क्या, इस तरह से आपको और भी रिएक्शन, कोई सी भी रिएक्शन दे सकता है, तो आप इसके पावर को देखना, m प्लस 1 कभी कभी 2 की जगह 3 ले लेता है, जैसे N2H2 मान लो कोई ऐसे रिएक्शन में 3 ले लिया, तो m प्लस एन प्लस क्यू, आपको सबको, जितने भी रिएक्टेंट के मोल हैं आपको सबको जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 प्लस जैसे मान लो 3 ले लिया, 7 है तो 7 कर देना है, जो भी होगा यहाँ पे आपको उस तरह से करने हैं। क्लियर, चलिए